जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग विश्व ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी में सौर मंडल के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? पूरा ब्रह्मांड में हम लोग सौर मंडल के बारे में देखेंगे। तो ब्रह्मांड में हम लोग सौर मंडल के बारे में देखेंगे तो आपको पहले इस बात का पता होना चाहिए कि सौर मंडल कहते किसको है ना। तो नॉर्मल की भाषा में अगर हम बोल सकते हैं कि सूर्य के गुरुत्व द्वारा एक कक्ष में, या इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं बहादुर। क्या लिख सकते हैं? हालांकि डिफिनेशन हम पढ़ाने नहीं आए हैं, हमको ज्ञान देने आए हैं, लेकिन लिख लेते हैं बहादुर। क्या लिखेंगे कि सूर्य 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 के गुरुत्व सूर्य के गुरुत्व सूर्य के गुरुत्व द्वारा एक कक्ष, मतलब कक्ष मतलब ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में बंधे एक ऑर्बिट में बंधे तत्वों को आमतौर पर क्या बोलते हैं बहादुर लोग? सौरमंडल मंडल कहते हैं, है ना। सौरमंडल कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी? चलिए, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी है तो बोलिए। दूसरी पॉइंट अगर बात करते हैं तो सौरमंडल में सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह है लगभग। ग्रह ग्रह सॉरी 8 कितना है? 8 क्या है? ग्रह है। और लगभग 280-88 के पास उपग्रह है। कितना है बहादुर लोग? तो उपग्रह है ना। आपको एनसीईआरटी में 265 दिखते हैं। एवं साथ में सौरमंडल में बहादुर असंख्य पुच्छल तारे हैं। क्या है? असंख्य। असंख्य मतलब समझ में आ रहा है? असंख्य, सॉरी, असंख्य लिखते हैं, असंख्य असंख्य पूछल तारे हैं। असंख्य पूछल तारे हैं। क्या है? तो पूछल तारे, असंख्य पूछल तारे हैं। साथ में अगर दूसरी पॉइंट और बोल सकते हैं, जैसे इसमें आपको लघु तारे मिलेंगे, लघु ग्रह मिलेंगे, या लघु ग्रह, या इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं बहादुर लोग कि क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? तो क्षुद्र ग्रह। तो जो जितना लिखे हैं पूरा समूह को हम लोग आमतौर पर सौरमंडल बोलते हैं, और पूरा के पास सौरमंडल में ही पाए जाते हैं, है ना। अगर दूसरी भाषा में आओ अगर पॉइंट बात करते हैं, इस सब पॉइंट को हम सुनेंगे, है ना। आगे देखते हैं। या और हम बोल सकते हैं बहादुर लोग कि ये सभी पिंड जो है, जितना भी लिखे हैं, ये सभी पिंड सूर्य के चारों ओर बहादुर दीर्घ सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिभ्रमण करते हैं। क्या करते हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में क्या करते हैं बहादुर लोग? तो परिभ्रमण 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 एक परिक्रमण होता है, एक परिभ्रमण होता है ना। तो सबको हम बताएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए बात क्षेत्र है यहाँ, एक गोले गोले घूरना होता है परिभ्रमण। जबकि जबकि बहादुर ये बंदा अगर बंदा मान लीजिए आपको खड़ा है या एक के जगह पर गोले गोले घूम रहा है तो एक परिक्रमण होता है ना। तो आइए, यहाँ तक कुल मिला के समझ गए। आगे देखते हैं हम लोग इसी में। जैसे अभी हम क्या लिखे हैं कि दीर्घ वृत्ताकार कक्ष पर परिभ्रमण करते रहता है। सौरमंडल का व्यास अगर बात करते हैं यहाँ पर कि सौरमंडल का व्यास अगर बात करते हैं कि सौरमंडल का व्यास कितना है, तो 11,79 किलोमीटर में है। कितना बहादुर? इतना किलोमीटर है। कोई दिक्कत? इसका व्यास है कि 11,79 किलोमीटर।
आगे अगर बात करते हैं बहादुर लोग, सौरमंडल का लगभग द्रव्यमान अगर बात करते हैं, सौरमंडल का लगभग द्रव्यमान, लगभग अगर द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं, द्रव्यमान के बारे में, तो लगभग में 99.99% सूर्य में निहित है। मतलब कि पूरा ब्रह्मांड के तो द्रव्यमान है ना, पूरा पर निहित सूर्य में है, इतना द्रव्यमान है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सौरमंडल का प्रमुख आकर्षक बल है। सही बात है। क्या बोले? सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर सौरमंडल का प्रमुख आकर्षण बल है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से अगल बगल जितना ग्रह उपग्रह उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह सब गोले गोले घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगली स्लाइड पाते हैं और हम लोग बनाते हैं सौरमंडल। तो बहादुर लोग हम यहाँ लिखते हैं सौरमंडल। क्या लिख दिए? सौर मंडल। आप ऊपरे बंदे हुए देख लिख सकते हैं सौरमंडल। सौरमंडल तो हम लिख दिए। आइए अब हम लोग सौरमंडल बनाते हैं। तो ये आपको दिखता है ऐसे ऐसे है, ये दिखता है बहादुर, ये आपका सूर्य है, ये सूर्य है। चलिए सूर्य से गोल गोल प्रकाश निकाल देते हैं। तो हम लिख देते हैं SUN, प्रकाश निकाल दिया बाहरी, कोई दिक्कत। और इसके बगल में एक और ग्रह लिखते हैं बहादुर, तो ग्रह को अलग कलर से लेके चलते हैं। चलो ग्रह को हम ब्लैक से लेके चलते हैं। सब ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा और छोटा छोटा करते हैं, ये ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया, क्या पूरा हटाना होगा इसमें ना, तो समझने के लिए हम लोग खाली हटाते हैं। इसमें एक क्षुद्र पट्टी भी देखने के लिए मिलेगा इसे, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। सूर्य के चारों ओर क्या कहते हैं? चक्कर लगाता है, पट्टी है। इस पट्टी को क्या बोलते हैं बहादुर लोग? तो क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह पट्टी, क्षुद्र ग्रह पट्टी। इसके बाद ग्रह बनाइए 4 को, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा बहादुर लोग। चलिए ये आपका पूरा का पूरा ग्रह हो गया। 8 ग्रह दिख रहे हैं, 8 ग्रह में 8 का लोग नाम लिखते हैं। इसको है बहादुर बुध, अगर इसमें अड़ जाए तो लिख देते हैं। इसके बाद बहादुर ये शुक्र है, शुक्र। ये है आपको पृथ्वी, पृथ्वी। ये है मंगल, मंगल। ये है बहादुर बृहस्पति, क्या है? बृहस्पति। चलिए इतना लिख दिए, समझ में आ गया होगा बृहस्पति। ये आपको है शनि, ये आपको है बहादुर अरुण, अरुण। ये आपको है वरुण, वरु और न वरुण, अरुण और वरुण, ठीक है। ये आपको हम दिखा दिए कि ये आपका सौरमंडल का पूरा समूह है। और सौरमंडल का मुखिया देखिए, मुखिया इस सामने बैठे हैं, कौन है? सौरमंडल का मुखिया सूर्य का ही बुलाया जाता है ना। तो ये सब है ना, इस ग्रह का, ये ग्रह का हम लोग चक्कर में देख लेते हैं, घूर्णन देख लेते हैं कि कने से कने जाती है ऐसे। और ये जो दिखाया गया यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक बहादुर लोग, यहाँ से बहादुर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिखाया है, ये दूरी के हिसाब से है। क्या है? सूर्य से, सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी के अनुसार है। जैसे आपको बोल देगा सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो बुध, दूसरा शुक्र, ऐसे बारी बारी से हम लोग देख लेंगे। अब घूर्णन गति देखते हैं, घूर्णन, है ना। तो डायरेक्शन से आपको पता चलना चाहिए। ये शुक्र है ना, शुक्र उल्टा घूमता है, सब ग्रह से शुक्र, और एक और ग्रह है, ये दोनों का घूमता है बहादुर लोग, तो उल्टा। देखो इसे डायरेक्शन से पता चल रहा है ना। पृथ्वी जो है बहादुर लोग, पृथ्वी आपको ऐसे घूमती है, कोई दिक्कत। ये ग्रह है, ये ग्रह है बहादुर। खाली आपको 2 ग्रह जो है
इस पर विचार विमर्श करना होगा। बाकी सब का सब एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। चलिए, ये जो दिख रहा है अरुण, अरुण दिख रहा है ना, अरुण जो है से शुक्र के जैसा घूमती है, कोई दिक्कत? बाकी वरुण जो है से सब एक के जैसा घूमती है, कोई दिक्कत? तो बादल लो। तो ये हम लोग समझ गए क्या चीज, दूरी के हिसाब से साथ में घूर्णन के बारे में बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें और कुछ लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा कुछ और लिखेंगे, तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए, नहीं चलिए ऊपर ही करते हैं। चलिए, तो बहादुर लोग हम लोग, अब हम लोग के यहाँ देखिए, ये बुध से लेकर ये जो शनि वो तकला है, बुध से शनि तकला, बुध से शनि, सॉरी शनि बोल रहे, बुध से मंगल तकला, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो नाम हम लोग यहाँ लिखते हैं, ऊपर लग साफ कर देते हैं, और यहीं पर हम लोग नाम लिखेंगे। देखिए, इसको नाम है बहादुर, ये बोलता है भीतरी ग्रह, भीतरी ग्रह, या इसी को बोलते हैं बहादुर पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह, कैसे? पार्थिव ग्रह, भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह इसी को बोला जाता है। इन्हें अगर हम लोग आते हैं जस्ट यहाँ से बृहस्पति से लेके वरुण तकला, बृहस्पति से वरुण तकला बहादुर लोग, इसको देखिए भीतरी कहने का मतलब, भीतरी कहने का मतलब ये जो आपको दिख रहा है, जो पट्टी दिख रहा है पट्टी, ये पट्टी क्षुद्र ग्रह का पट्टी है ना। क्षुद्र ग्रह के अंदर जो है, मतलब सूर्य के पास है, इसको बोलते हैं भीतरी एवं पार्थिव। मतलब कि पूरा पूरा से पूरा ठोसिये है, ठोसिये भी है और पार्थिव है, भीतरी ग्रह है, मतलब पट्टी से भीतरी है। ये पट्टी से जो बाहर है तो इसको बाहरी ग्रह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाहरी ग्रह अथवा जोबियन ग्रह, बाहरी अथवा जोबियन, क्या चीज? बाहरी ग्रह अथवा क्या बोलते हैं? जोबियन, बाहरी अथवा क्या बोलते हैं? जोबियन ग्रह बोलते हैं, बाहरी अथवा जोबियन ग्रह इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ तक हम लोग समझ गए, तो अब हम लोग विस्तार से एक बार फिर से देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। नॉर्मल सवाल आपको कह रहा है, जैसे आपसे कह देगा कि पृथ्वी से दूसरा सबसे नजदीक ग्रह, तो दूसरा सबसे नजदीक ग्रह किसको बोलेंगे बाहर? तो हम लोग शुक्र को बोलेंगे। तीसरा कौन हो गया? तो आपको पृथ्वी, या आपको क्रम से बोलता है, क्रम से सजाइए, क्रम से सजाने के लिए देता है, इनमें से क्रम, सूर्य से, सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम सजाने के लिए बोलता है। सूर्य से दूरी को बोलेगा तो पहले हम लोग बोलेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसके बाद बोलेंगे क्या चीज? फलना 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 फलना। ये आपसे पूछता है कि भीतरी पार्थिव, इनमें से पार्थिव ग्रह कौन है? भीतरी से कम आता है, भीतरी और बाहरी कम आता है, लेकिन बोल रहा है कि पार्थिव ग्रह कौन है। तो पार्थिव कहने का मतलब आमतौर पर समझिए जो ठोसी रूप में है। पार्थिव भीतरी जो ग्रह है सब, चार गो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसको भीतरी ग्रह बोलते हैं। जबकि बाहरी जो लिखा गया है, बाहरी जोबियन, जोबियन बृहस्पति के नाम से ही पड़ गया है जोबियन। और फिर हम लोग आगे आते हैं, है ना, उसके नाम से, उसका उपग्रह के नाम से सबसे बड़ा था ना, तो हर एक समय में, और सब सब ग्रह का अलग अलग उपग्रह भी है बहादुर लोग, और सब उपग्रह को हम लोग बारी बारी से जब ग्रह देखेंगे तो हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत? जैसे हम लोग बुध देखेंगे तो बुध में ग्रह के पढ़ेंगे, शुक्र देखेंगे तो शुक्र में ग्रह के पढ़ेंगे, सब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। आइए पहले हम लोग विचार विमर्श करते हैं सूर्य पर। किस पे विचार विमर्श करते हैं? तो सूर्य पर विचार विमर्श करते हैं। सूर्य से जितना सवाल बनता है वो पूरा का पूरा हम लोग अभी रगड़ेंगे। चलिए, आइए इस डायग्राम को पहले छापिए बहादुर लोग, है ना, ये डायग्राम को छापिए। चलिए, आप लोग इस डायग्राम को छापिए या स्क्रीनशॉट लगाइए इसको, है ना। अब आइए हम लोग अब आते हैं सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लगा लिए? चलिए, आइए हम लोग सूर्य के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। हेडिंग दीजिए सूर्य।
सूर्य या हम लोग क्या बोलेंगे, सन। क्या बोलेंगे, सूर्य या सन, है ना, सूर्य या सन। पहली बात हम लोग इसमें पहली पॉइंट क्या लिखेंगे और क्या समझेंगे, लिखना को हमें पहले समझना ज़्यादा है ना, समझना ज़रूरी चलता है ना कि आपको जल्दी समझ में आएगा। नॉर्मल सवाल बोलते हैं कि सूर्य एक तारा है। क्या बहादुर लोग, सूर्य एक तारा है, बहुत अच्छा है। या अब सूर्य एक तारा है। दूसरी पॉइंट बहादुर कि सूर्य हमारे आकाश गंगा के 100 तारों में से एक है। सूर्य जो है हमारी हमारी आकाश गंगा हमारी आकाश गंगा हमारे आकाश गंगा में से हमारे आकाश गंगा के 100 अरब 100 अरब तारों में से एक है। कोई दिक्कत, जिसे सौरमंडल का जनक, प्रधान या मुखिया कहा जाता है। जिसे जिसे बहादुर लोग सौरमंडल का प्रधान सौरमंडल का प्रधान, जनक या मुखिया, सब इसी को बुलाते हैं या मुखिया कहा जाता है। कोई दिक्कत बहादुर लोग। सूर्य के बारे में हम लोग इतना जाने कि सूर्य हमारा एक तारा है, हमारे आकाश गंगा के 100 तारों में से एक है, जिसे सूर्यमंडल का जनक, प्रधान, मुखिया सब इसी को कहा जाता है। कोई दिक्कत। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगले पॉइंट बहादुर, अगले पॉइंट समझेंगे क्या लिखेंगे। जैसे आपसे पूछता है कि इस प्रकार यह सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। सही बात है। जो सूर्य है ना, जो सूर्य बहादुर इतना कारण होने के कारण, मतलब कि सूर्य तारों से मतलब क्या, जिसे सौरमंडल का जनक, प्रधान या मुखिया कहा जाता है, इस प्रकार यह सौरमंडल क्या होता है, सबसे बड़ा सदस्य है। सही बात है। सूर्य, अगली पॉइंट, सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। कोई दिक्कत बहादुर लोग। आइए अगली थोड़ा सा बढ़ते हैं। यह हमारे आकाश, आप नॉर्मली सवाल कहेगा कि यह हमारी आकाश गंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। जैसे यह हमारे आकाश गंगा, अगर हमारी आकाश गंगा के बारे में बात करते हैं, हमारी आकाश गंगा, तो हमारे आकाश गंगा का नाम पता है क्या? ऐसे आइए, हमारी हमारी आकाश गंगा के अगर बारे में बात करते हैं, हमारी आकाश गंगा के बारे में बात करते हैं, तो बहादुर लोग हमारे आकाश गंगा का नाम जानते हैं कैसे? मिल्की वेब। क्या नाम है? तो मिल्की वेब, या इसी को बोलते हैं दुग्ध दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला क्या बोलते हैं बहादुर लोग? दुग्ध मेखला। इंग्लिश में इसको मिलता है बहादुर लोग, इंग्लिश में मिलता है मिल्की वेब। मिल्की मिल्की वेब। कोई दिक्कत। तो क्या लिखा रहता है कि यह हमारे आकाश गंगा दूध मेखला के केंद्र से, मतलब सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं कि यह हमारे आकाश गंगा दूध मेखला केंद्र से, इसका केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यहाँ से जो दूध मेखला से हमारा जो सूर्य है, कितना दूर है बहादुर लोग? तो 30,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। या आमतौर पर अगर पृथ्वी से तुलना कर देंगे कि पृथ्वी से कितना दूर है बहादुर लोग, पृथ्वी से, तो पृथ्वी से लगभग 150 से मान लेंगे, लगभग 150 मिलियन दूरी पर है। कितना है बहादुर लोग? तो मिलियन किलोमीटर
दूर दूर स्थित है, दूर है। कोई दिक्कत बहादुर लोग, कोई दिक्कत? आइए अगली पॉइंट लिखते हैं, लिखते चलना है, ठीक ना। अगली पॉइंट बहादुर लोग, अगली पॉइंट कि सूर्य दुग्ध मेखला आकाश गंगा के केंद्र की, पॉइंट लिखिए कि सूर्य जो है, सूर्य दुग्ध मेखला, सूर्य दुग्ध मेखला, सूर्य दुग्ध मेखला आकाश गंगा के, आकाश गंगा के केंद्र के, आकाश गंगा के केंद्र की 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड की गति से, प्रति सेकेंड की गति से परिभ्रमण, सॉरी परिक्रमण करता है, परिक्रमा करता है। क्या करता है? परिक्रमा करता है या परिक्रमा कर रहा है। कोई दिक्कत? अगर इसका अगर बात करते हैं बात, अगले पॉइंट देखिए, देखिए सूर्य जो है दुग्ध मेखला आकाश गंगा के केंद्र की, केंद्र की बोल रहा है, केंद्र की कितना का स्पीड से चल रही है? तो केंद्र की 250 का स्पीड से, केंद्र की। कोई दिक्कत बहादुर लोग? क्या बोल रहे हैं हम लोग? केंद्र की। अगर अगली पॉइंट लिखते हैं, इसका इसका परिक्रमण, परिक्रमण, इसका परिक्रमण अगर काल देखते हैं, इसका परिक्रमण अगर काल देखते हैं बहादुर लोग, तो परिक्रमण काल अगर देखते हैं इसका, किसका? तो सूर्य का। ध्यान से देखिए, तो लगभग अगर बात करते हैं 22.5 से, 22.5 से लेकर 25 करोड़, 25 करोड़ वर्ष है। कितना है? 25 करोड़ वर्ष है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बहादुर लोग? आपसे इतना ही पॉइंट है। एक आपसे सवाल पूछता है VVI, वो आप इस पॉइंट को समझेंगे और लिखेंगे ध्यान से। अगर जैसे बोल देगा कि सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ये लिख लीजिए पॉइंट को कि सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से, पूर्व से, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से पश्चिम को क्या होता है बहादुर? ये पॉइंट बहुत भेभी है, ये पॉइंट कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है ना। कहाँ घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर इसमें पॉइंट दूसरी लिखते हैं, दूसरी पॉइंट इसमें चलते हैं बहादुर लोग, जैसे इसका मध्य का भाग, जो सूर्य का जो मध्य का भाग है, इसका मध्य का भाग, सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब सूर्य का, इसका मध्य का भाग, मध्य का भाग 25 दिन, मध्य का भाग 25 दिनों में एवं ध्रुवीय भाग, ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। 35 दिनों में एक घूर्णन क्या करता है बहादुर? पूरा करता है, एक पूरा करता है ना बहादुर लोग। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, क्या पॉइंट बोल रहा है कि इसका मध्य का जो भाग है, मध्य का भाग है वो 25 दिन में, जबकि ध्रुव का जो बाहरी वाला भाग है वो 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। कितने दिन में? 35 दिनों में एक घूर्णन। जैसे हमारा पृथ्वी है कि 24 घंटा में घूम जाता है, 24 घंटा में घूम जाता है गोले गोले, तब ना दिन रात हो जाता है। तो वही 35 दिन लगता है गोले गोले घूमने में। समझ में आ गया ना? आ गया ये, आ गया ये बहादुर लोग। आगे थोड़ा सा देखते हैं, जैसे हमारा
हमारा बोलता है कि सूर्य एक गोलीय पिंड है। क्या है बहादुर? कि सूर्य क्या है? सूर्य एक सूर्य एक सूर्य एक क्या है बहादुर लोग? सूर्य एक गैसीय पिंड है। गैसीय पिंड है। आप बात को जानते हैं, समझते हैं बात को कि गैसीय पिंड है। सूर्य गैस से भरा हुआ है, जिसमें जिसमें अगर बात करते हैं, जिसमें जिसमें हाइड्रोजन के अगर बारे में बात करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के बारे में अगर बात करते हैं बहादुर लोग, तो हाइड्रोजन 71% है। कितना? 71%। और वही अगर हीलियम की अगर बात करते हैं, हीलियम की अगर बात करेंगे बहादुर लोग, तो हीलियम कितना है? तो 26.5%। अगर अन्य गैस के बारे में अगर बात करते हैं, अन्य गैस या अन्य तत्व के बारे में, गैस बोल रहे हैं, अन्य तत्व के बारे में बात करते हैं, तो 2.5%। कोई दिक्कत? ये वीवीआई पॉइंट था। इसको इसको अच्छा से लिखिए, इसको, है ना, इस पॉइंट को वीवीआई था, इसको अच्छा से लिखिए। कोई दिक्कत? आगे आइए, आगे बहादुर, आगे बोलता है कि सूर्य का केंद्रीय भाग, आप जानते हैं, आप अच्छे जानते हैं कि सूर्य का केंद्रीय भाग जो है बहादुर लोग, केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, पूछता है, तो क्रोड कहलाता है, या क्वेश्चन में कोर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बहादुर लोग? कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। और इस कोर का ताप पूछता है कि इस कोर का ताप कितना है, तो 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। 1.5 उसके बाद 7 सेल्सियस। कोई दिक्कत बहादुर लोग? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं दिक्कत है तो आइए थोड़ा सा अब हम लोग हेडिंग देंगे। अलग पेज पे हम अलग पेज ले लेते हैं। हेडिंग देंगे बहादुर। क्या हेडिंग देंगे? सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। सूर्य से सूर्य से चलिए क्या लिख रहे थे? सूर्य से संबंधित सूर्य से संबंधित कुछ तथ्य, विशिष्ट तथ्य, है ना, सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। आइए, जैसे पहली पॉइंट, इस पॉइंट को अगर इतने अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको सूर्य कंप्लीट हो जाएगा। इतने जो 10-12 को पॉइंट लिखवाएंगे, इस पॉइंट को अगर पढ़ लिए तो समझिए कि सूर्य आपका चैप्टर खत्म। ये पढ़ लिए तो पहली पॉइंट क्या है, ध्यान से देखेंगे, सब पॉइंट बना के लिखेंगे। फैक्ट, यही एग्जाम के भी उससे है। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, पहली पॉइंट किसके बारे में लिख रहे हैं? सूर्य के बारे में लिख रहे हैं, ठीक ना। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पॉइंट बात करेंगे 14.70 करोड़ किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर लिखा है, ठीक है, करोड़ किलोमीटर है। दूसरी पॉइंट अगर बात करते हैं, दूसरी पॉइंट बहादुर, पृथ्वी से अधिकतम दूरी, पृथ्वी से अधिकतम पृथ्वी से अधिकतम दूरी अगर बात करेगा, अधिकतम दूरी पृथ्वी से बहादुर, पृथ्वी से अधिकतम दूरी बात करेगा तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। अच्छा, इस दूरी से आप जानते हैं, देखते हैं कौन कौन इसमें कमेंट करते हैं। इस दूरी से आपको उपसौर और अपसौर के बारे में पढ़ना होता है। कौन उपसौर है, कौन अपसौर है ना।
तो देखते हैं कौन कमेंट करके बताते हैं किसको उपसौर बोलते हैं किसको अपसौर बोलते हैं, है ना। आइए अगली पॉइंट लिखते हैं। अगर पृथ्वी से माध्य दूरी के बारे में बात करेगा, पृथ्वी से बहादुर, पृथ्वी से जो लिखवा रहे लिख लेंगे, ये माध्य दूरी अगर बात करेगा, माध्य दूरी, माध्य दूरी के बारे में बात करेगा बहादुर लोग, इसको लिख लीजिए। 14 पॉइंट मतलब मध्य पूछता है, एवरेज पूछता है ना, ये पूछता है एवरेज, इतना करोड़ किलोमीटर, इतना करोड़ किलोमीटर। चलिए आगे पॉइंट लिखिए। आगे पॉइंट ये बोल रहा है कि आयतन, मतलब इसका आयतन कितना है पृथ्वी सूर्य का, तो बहादुर 1392,000 किलोमीटर, इतना आयतन है। अगर द्रव्यमान की अगर बात करते हैं, द्रव्यमान के अगर बारे में बात करते हैं, तो पृथ्वी से इतना गुना है, पृथ्वी से बहादुर, 1 मिनट बहादुर, ये जो ऊपर था वो व्यास था, क्या था व्यास, सुधार लेंगे, ये व्यास है। और अगर द्रव्यमान बात करते हैं, द्रव्यमान, तो पृथ्वी से 33,230 इतना गुना है। समझ में आया से पृथ्वी का मान लीजिए जितना है ना गुना द्रव्यमान, वो पृथ्वी से इतना गुना ज़्यादा है, कौची, सूर्य का। अब इसमें वो आयतन जो लिख लिए थे गलती से, इसको आयतन लिख लीजिए कि आयतन इसमें वास्तव में है कितना। तो आयतन जो है ना सूर्य का, पृथ्वी से तुलना करते हैं किससे, तो पृथ्वी से 13 लाख गुना, पृथ्वी से 13 लाख गुना है, कितना है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बहुत ज़्यादा है आयतन। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात, गुरुत्वीय त्वरण बोल रहे हैं, तलीय गुरुत्व के बारे में अगर बात करते हैं, तलीय गुरुत्व के अगर बारे में बात करते हैं, तलीय गुरुत्व के बारे में, तो ये लिखेंगे बहादुर, पृथ्वी से तुलना हम लोग पृथ्वी से करेंगे ना, पृथ्वी से 28 गुना है, कितना है, 28 गुना, 28 गुना है, पृथ्वी से 28 गुना है। आइए अगर केंद्रीय घनत्व के बारे में बात करते हैं, तो सब अधिकांश पृथ्वी से तुलना करेंगे, है ना। केंद्रीय घनत्व के बारे में अगर बात करते हैं, घनत्व के बारे में अगर बात करते हैं, केंद्रीय घनत्व के बारे में, तो केंद्रीय घनत्व के बारे में बात करेंगे बहादुर, तो ई 150 ग्राम, 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर, हाँ प्रति घन सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। आइए रासायनिक संगठन तो जानवे करते हैं कि रासायनिक, अभी देखिए कि ये कि रासायनिक संगठन क्या क्या इसमें है ना, इनके कंपाउंड क्या क्या है, संगठन देखेंगे। संगठन में पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है बहादुर लोग, तो इसमें आपको हाइड्रोजन के बारे में देखें कि हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन बहादुर कितना देखे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना देखे, तो 71% देखे बहादुर लोग, देखे ना 71%। वही अगर हीलियम के बारे में बात करते हैं, हीलियम के बारे में, तो हीलियम देख लिए कि 26 पॉइंट कितना है, तो 5 है, सब प्रतिशत में है ना। वही अन्य तत्व के बारे में बात की हम लोग, अन्य तत्व तो 2.5 है, 2.5 है ना। ये सब देखे। आगे आइए, आगे बात कर रहा है कि फोटोस्फीयर ताप कितना है, मतलब सतह का ताप, तो इसको लिख लेंगे बाद जैसे लिख रहे वही, है ना, कि फोटोस्फीयर,
फोटोस्फेयर 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 ताप फोटोस्फेयर ताप तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। जो कोष्ट में लिख लेना क्या चाहिए कि सतह का ताप, सतह का ताप। कोई दिक्कत? आगे अगली पॉइंट लिखते हैं कि केंद्र का ताप, केंद्र का ताप। और केंद्र के अगर ताप के बारे में अगर बात करते हैं तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कितना कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कोई दिक्कत? सूर्य के धब्बे के अगर ताप अगर बात करेगा, सूर्य के धब्बे का ताप, सूर्य का सूर्य सूर्य धब्बे सूर्य धब्बे क्या अगर ताप बोलेगा बहादुर लोग तो सिंपल है कि 15 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस। और केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेल्सियस है ना, डिग्री सेल्सियस। अगर ऊर्जा उत्सर्जन बात करता है कि सूर्य ऊर्जा कितना उत्सर्जन करता है, तो ऊर्जा उत्सर्जन ऊर्जा उत्सर्जन के अगर बारे में बात करते हैं तो 10 के पावर 26 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड है ना। मतलब कि 1 सेकेंड में 10 के पावर 26 जूल। चलिए, इतना जूल निकालता है। दूसरी अगर पॉइंट देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। दूसरी पॉइंट बहादुर कि अगर हम बात करते हैं केंद्रीय दबाव के बारे में देखते हैं तो कितना एटमॉस्फेयर है केंद्रीय दबाव। केंद्रीय अगर दबाव के बारे में देखते हैं तो कितना एटमॉस्फेयर? तो 1 अरब, 1 अरब एटमो 1 अरब एटमॉस्फेयर। बहादुर आप गूगल करके देख सकते हैं एक एटमॉस्फेयर और कितना होता है। अगर घूर्णन अवधि के बारे में अगर बात करते हैं, घूर्णन अवधि के बारे में अगर बात करते हैं तो घूर्णन इसका अवधि कितना है देख लीजिए। तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष अगर बात करते हैं, भूमध्य रेखा के सापेक्ष तो 25.383। कोष्ठ में लिख लेंगे बहादुर लोग कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष। क्या लिखेंगे? भूमध्य रेखा के सापेक्ष। क्या लिखेंगे? भूमध्य रेखा के सापेक्ष। और 35 दिन अगर बात करते हैं, वहाँ पर शॉर्ट में लिखा दिए 25 लिखा था ना, यहाँ पॉइंट के साथ दे दिए। और इतना दिन लिख लीजिए बहादुर, 35 दिन। का लिखेंगे कि ध्रुवों के सापेक्ष। क्या चीज? तो ध्रुवों के सापेक्ष है ना, ध्रुवों के सापेक्ष, सापेक्ष लिखा गया है। ठीक है, इतना हम लोग देख लेंगे। अगर सूर्य का आयु के बारे में देखते हैं, अभी कितना है, पहले कितना है, सब। अगर सूर्य का आयु के बारे में देखते हैं बहादुर लोग, आयु, सूर्य का आयु, सूर्य का अगर आयु देखते हैं, सूर्य का आयु तो 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष। कोष्ठ में लगभग कितना? लगभग अलग अलग बुक में अलग डेटा मिलता है। अगर अगर दूसरी बात करते हैं कि सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना है, लिखे थे बहादुर लोग कि सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना है बहादुर लोग? तो 10 बिलियन, 10 बिलियन वर्ष। लगभग लिखना, लगभग 10 बिलियन वर्ष। क्या लिखवा है कि सामान्य तारे का
संभावित जीवन का। कोई दिक्कत? अगर आगे पॉइंट आते हैं, आगे अगर पॉइंट आते हैं बहादुर लोग, तो ध्यान से देखिए। आगे पॉइंट आते हैं तो क्या आते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक, इस पॉइंट को तो आप जानते होंगे कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय कितना लगता है बहादुर? तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है ना? हाँ, पहुंचने में। ठीक है, सूर्य से कहाँ तक बहादुर? पृथ्वी तक ला। दूसरी सवाल कहता है कि सूर्य के प्रकाश की गति कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ प्रकाश जाने में कितना समय, कितना का स्पीड से चलता है? तो 3 × 10⁻8 मिनट पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, है ना? 8 मीटर पर सेकेंड, या आमतौर पर बोल सकते हैं बहादुर के 3 लाख पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना? इसे भी बोल सकते हैं। दूसरी पॉइंट अगर बात कह देगा, आप सवाल कह देगा बहादुर कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 1 प्रकाश वर्ष। तो पहली बात कि प्रकाश वर्ष होता क्या है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर आप जानते हैं क्या होता है बहादुर लोग? कि 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर बोल देगा तो 15 कर देंगे, पावर 15 कर देंगे, है ना? मीटर बोल देगा तो, अगर किलोमीटर बोलेगा तब बहादुर इतना है। तो 1 प्रकाश वर्ष में होता क्या है, इसको पॉइंट बना के लिखिए कि सूर्य के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्या चीज? सूर्य के द्वारा, सॉरी, सूर्य के प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। कोई दिक्कत? लिख लिए। एक और लिखेंगे बहादुर लोग, पार्सेक के बारे में लिखेंगे हम लोग। जैसे 1 पार्सेक, ये जो पार्सेक है ना, पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। इसके बारे में लिख लीजिए बहादुर लोग। क्या लिखेंगे कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। 1 पार्सेक बराबर होता है बहादुर लोग 3.26 प्रकाश वर्ष। देखिए क्या बता दिए, समझ में आ रहा है? देखिए प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष बाबू इतना किलोमीटर है बाबू। तो और उसे पूछ दिया 1 पार्सेक, इतना प्रकाश वर्ष, बाप रे बाप, बहुत दूरी है भाई, वाह, बहुत दूरी है। तो हम लोग नॉर्मली ये चीज़ को अभी तक समझे बहादुर लोग, है ना? तो यहाँ तक आप अच्छे से जान गए होंगे। एक पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं तो और लिखिए। लिखना क्या चाहते हैं, लिखने पड़ेगा, जो फेमस है, जो आप सभी बुक में मिलते हैं। जैसे सूर्य का त्रिज्या, तो बताइए कितना है? ऐसे 6.96 × 10⁻5 किलोमीटर है ना? पृथ्वी की तुलना में यह जानते हैं कितना है? ऐसे 109 गुना बड़ा है। लिख लीजिए बहादुर कि पृथ्वी की तुलना में यह 109 गुना बड़ा है। 109 गुना क्या है बहादुर लोग? तो बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 98.8% भाग सूर्य में निहित है। लिख लीजिए कि सौरमंडल का कुल द्रव्यमान का 99.8% भाग सूर्य में निहित है। सूर्य में क्या बहादुर हो? तो निहित है। कोई दिक्कत? आइए अब थोड़ा विचार और आगे कर लेते हैं। जैसे और 2-4 को पॉइंट लिखेंगे तो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, पेज को ऊपर करते हैं। चलिए, इस सूर्य के तो बहादुर हम लोग गोले गोले ऊपरी परत के बारे में पढ़ लिए। अब सूर्य की आंतरिक संरचना में चलते हैं। तो आंतरिक संरचना में चलेंगे बहादुर लोग। सूर्य का 3 लेयर होता है। कितने लेयर होता है? 3। आप
गोला करके ही बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग 3 लेयर के बारे में देख लीजिए। सन के कितने लेयर है भाई? 3। उसको फिगर से ही बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे, दोनों बताएंगे। एक के बोलते हैं बाद फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल बताएंगे, फिगर बनाएंगे, है ना, प्रकाश मंडल। दूसरा बोलते हैं बहादुर लोग वर्ण मंडल। क्या बोलते हैं? वर्ण मंडल। तीसरा बोलते हैं बहादुर लोग करोना। करोना या किरीट बोलते हैं। चलो कोरोना लिख लो, कोरोना। कोविड-19 कोई नहीं सुनेगा, करोना कोई नहीं सुनेगा, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं 2 लाइन। पहले पॉइंट क्या लिखेंगे कि बाहरी चमकीली सतह है, यह बाहरी चमकीली सतह है। दूसरी पॉइंट बहादुर, इसका एवरेज टेम्परेचर 6000 है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। इसमें अगर आते हैं तो ई है आमतौर पर बहादुर आंतरिक भाग है। क्या चीज है? आंतरिक भाग। आंतरिक भाग, आंतरिक भाग है। सूर्य का, या दूसरी पॉइंट लिखेंगे बहादुर, सूर्य का निचला तापमंडल। क्या लिखेंगे? सूर्य का सूर्य का निचला तापमंडल है ना। वायुमंडल की लाल सतरी परत है, मतलब वायुमंडल की लाल सतरी परत बोलते हैं। दूसरी पॉइंट और इसमें लिखेंगे कोरोना में, तो कोरोना का पेज थोड़ा सा कर लीजिए। आइए कोरोना लिखते हैं, तो कोरोना में बहादुर तो बोलते हैं कि सूर्य का वह भाग जो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। लिखिए बहादुर लोग कि सूर्य का वह भाग जो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, या इसी को बोलते हैं बहादुर लोग सूर्य का मुकुट। यह जो भाग है, यह सूर्य का क्या है? मुकुट है। सूर्य का मुकुट है, सूर्य का मुकुट है। तो बहादुर हम लोग यहाँ देख लिए। अब देख लिए तो आइए हम लोग फिगर से जाते हैं। इसको लिख लिए ना, तो लिख लिए बहादुर, तो आइए फिगर से हम लोग, चलिए जैसे हम फिगर बना रहे हैं वैसे फिगर बनाना है। ठीक है, बहादुर लोग अंदर लेने बाहरी वाला, इसका एक भाग निकालते हैं। जो ये भाग निकाले तो इसका अंदर हम पेंट कर देते हैं। तीन भाग कर देंगे ताकि आपको देखने में आसान हो जाएगा। इसमें तो पेंट करने वाला आता है लेकिन हमको पता नहीं है कैसे होता है, लेकिन हम कर देते हैं 3 रंग से। चलिए एक ऊपर वाला के हम लोग कुछ और कलर से कर दिए, कोई और कलर से हम लोग कर दिए। इस बात से आपको पता चल रहा होगा। बीच वाला के हम लोग रेड से कर दिए। चलो कोई और कलर कर दिए जो आपको पसंद पड़े, कर दिए ताकि आपको पसंद आए। बहादुर ये जो दिख रहा है ना, जो रेड दिख रहा है, रेड, रेड को बहादुर अलग अलग नाम से विकिरण, मेखला भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? ये बाहरी वाला जो भाग दिख रहा है ना, सह सह सवहनीय, सवहनीय यह है, मेखला बोलते हैं। ये सब एग्जाम में पूछता नहीं है, एग्जाम में पूछता है, ध्यान से देखना।
ये जो दिख रहा है ना, ये बहरी वाला, ये बहरी भाग, मतलब कि पहले ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, देखो जहाँ से लाइन हम खिंचा रहा है, जहाँ से लाइन खिंचा रहा है, जहाँ से, इसी को बोलते हैं बहादुर कोर। क्या बोलते हैं? कोर, या क्रोड बोलते हैं। क्रोड, क्रोड जहाँ लिखे ना, तहाँ कोष्ठ में लिख लीजिए। यहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। यहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। जानते हैं नाभिकीय संलयन क्या? नाभिकीय संलयन में जो होता है, ये हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैस, दोनों के तीनों का कंपाउंड है। जो हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है ना, हाइड्रोजन हीलियम में जाता है ना, या दो हाइड्रोजन हीलियम के साथ एनर्जी उत्पन्न करते हैं, इसी को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पर यही घटना होता है। तो लिख लीजिए क्रोड में, जहाँ यहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? कोई दिक्कत? ये जो दिख रहा है, देखो जहाँ से लाइन हम खींच रहे हैं, तहाँ से देखना। देखिए ये कहाँ से लाइन खींच रहे हैं, जहाँ से लाइन खींच रहे हैं, यहाँ अगर देखेंगे, इसको बोलते हैं कोरोना। कोरोना, कोविड-19 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना। हिंदी में लिख लीजिए बहादुर लोग, किरीट, सूर्य किरीट। क्या चीज़? सूर्य किरीट। इसमें अगर थोड़ा सा लिखना चाहते हैं और तो लिख लीजिए, ताप मंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसमें लिखना चाहते लिख लीजिए कोरोना में, जहाँ पर टेबल तैयार किए थे ना, यहाँ पर देखिए, इसमें टेबल तैयार किए थे ना, तो कोरोना में लिख लीजिए। कोरोना में, कोरोना में लिखिए, क्या लिखेंगे कि ताप मंडल की सबसे ऊपरी परत है। ताप मंडल की सबसे ऊपरी परत है कोरोना। कोई दिक्कत? कोरोना। इसका जो बाहरी भाग यहाँ दिख रहा है, देखिए कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से, ये बाहरी भाग दिख रहा है ना, बाहरी भाग, यही है वर्णमंडल। वर्ण, यही है वर्णमंडल। सूर्य का निचला सब पढ़ लिए थे हम लोग। इसका जस्ट यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो बहादुर, यह है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल सूर्य का सबसे निचली दीप्तिमान सतह है। सूर्य का सबसे निचली दीप्तिमान सतह है। यही हम लोग का सूर्य है। सूर्य पर गोल है, लेकिन इसका भाग हम लोग लेकर चले हैं, एगो भाग लेके चले हम समझने के लिए, है ना। एक भाग क्या चले हैं लेके समझने के लिए। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट लगाइए। इसके बाद थोड़ा सा आगे कुछ लिखवाएंगे अपनी भाषा में, इसको स्क्रीनशॉट लगाइए। लग गया स्क्रीनशॉट? चलिए ध्यान से देखेंगे, आगे आइए। चलो इसको यहीं रखते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे कि पदार्थ के मूलतः, लिखेंगे पदार्थ की मूलतः तीन भौतिक अवस्थाएं हैं। तीन भौतिक अवस्थाएं हैं। कौन कौन बाबू? तो आप जानते हैं, एक ठोस, द्रव एवं क्या चीज बहादुर लोग? गैस। ठोस, द्रव एवं गैस, है ना। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त पदार्थ की एक चौथी अवस्था होती है। हालांकि 5 अवस्था पढ़ते हैं हम लोग, चौथी अवस्था होती है, उसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा कहलाती है। क्या कहलाती है?
तीनों के तीन जो है ना बहादुर, चारों अवस्था, पूरा का पूरा अवस्था हमको दिखती है, सूर्य में दिखती है। समझ में आ रहा ना? यही चलते हम लोग यहाँ पर लिखवाए हैं। तो बहादुर यहाँ तक समझने में कोई परेशानी है तो पहले बोलिए। अगर यहाँ तक कोई परेशानी है तो बोलिए। एक पॉइंट और हम सूर्य में लिखवाना चाहते हैं। हालांकि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हम आगे पढ़ लेंगे, यहाँ पर नहीं बताएंगे, आगे पढ़ लेंगे, है ना। तो चलिए एक पॉइंट और हम लोग देखते हैं कि सूर्य प्रतिवर्ष, ये बहुत फेमस पॉइंट है, लिखेंगे कि सूर्य प्रतिवर्ष 12 तारामंडलों से होकर 12 तारामंडलों से होकर 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है। क्या बहादुर? गुजरता है तथा प्रत्येक माह एक राशि से दूसरे, ध्यान से लिखना बहादुर लोग, दूसरे राशि में संक्रमण करता है, मतलब प्रवेश करता है। क्या करता है? संक्रमण करता है। अगली पॉइंट, इस प्रक्रिया को संक्रांति, इस प्रक्रिया को आधा न होता है, संक्रांति कहते हैं। अगली पॉइंट बहादुर, सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है, तो उससे क्या बोलते हैं बहादुर लोग? मकर संक्रांति। अब वो लोग जल्दी में चूड़ा दही बनाए थे, है ना, कहते हैं। तो समझ में आ गया। तो इस पॉइंट को फिर से पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि सूर्य प्रतिवर्ष 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है। कितने तारामंडल से? 12 तारामंडल से, तथा प्रत्येक माह एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करती है, मतलब संक्रमण करती है, संक्रमण करता है। इस प्रक्रिया को संक्रांति बोलते हैं। फिर से देखेंगे क्या बोल रहा है। सूर्य प्रतिवर्ष 12 मंडलों से प्रवेश करती है, गुजरती है, और प्रत्येक माह एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संक्रांति बोलते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करती है, अब देखे थे कर्क राशि, कर्क रेखा, मकर रेखा पढ़े है ना, 23.5 वाला, दक्षिणी गोलार्ध में। तो मकर क्रांति में प्रवेश करती है तो उसको मकर क्रांति बोलते हैं। आमतौर पर चूड़ा दही कहते हैं, चूड़ा दही तिलकुट कहते हैं। तो बहादुर लोग हम लोग यहाँ से हम लोग शुरू किए थे, तो समझ में आया कि नहीं आया पहले बताइए। पूरा हम लोग नीचे कर लेते हैं। आया कि नहीं आया समझ, पहले बताइए। समझने में कोई दिक्कत है तो पहले बोलिए। और क्या क्या पढ़े? समझने में दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, अगर नहीं समझ में दिक्कत है तो क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कुछ बताएंगे अगर टूटी फूटी होगा तो। और हम लोग
कल हम लोग जब क्लास में आएंगे तो ग्रह के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ तारे के बारे में पढ़ते पढ़ते लगभग 1 घंटा गुजर गया, पता नहीं चला। और मिलते हैं तब अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग पार्थिव ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। पार्थिव दिखिए, अब दिख रहा है ना, ये पार्थिव ग्रह ग्रह दिख रहा है ऊपर ना, मतलब कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसमें सब के बारे में देखेंगे हम लोग। कौन गर्म ग्रह है, कौन उल्टा क्यों घूमता है, इसका गुरुत्वाकर्षण कितना है, क्षुद्र ग्रह कितना है, सब हम लोग को देखेंगे। या क्षुद्र ग्रह बोल रहे हैं, उपग्रह कितने हैं, मतलब चंद्रमा कितनी है, सब हम लोग देखेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए, धन्यवाद।